नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिहावल बमुरी घाट के मध्य जो सोन नदी के ऊपर नवनिर्मित पुल का निर्माण हो रहा है, वहां पर कुछ समस्याओं का सामना यहां के कर्मचारियों को और अधिकारियों को करना पड़ रहा है। वह समस्या यह है कि यहां पर जो कार्यरत कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं पुल के, उनके द्वारा अपने निर्माण कार्य के लिए एक अस्थायी तौर पर मार्ग का निर्माण कार्य किया गया है, परंतु जोगदह घाट का पुल क्षतिग्रस्त होने की वजह से इस पुल को चालू करने के लिए काफ़ी जो समस्याएं हैं उसको तो सामना करना ही पड़ रहा है, लेकिन जो रास्ता बना है उसमें ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ने की वजह से जो निर्माण कार्य है वह काफ़ी प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर हम सीधे बात करते हैं, यहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनसे बात करते हैं और इस संबंध में उनका क्या कुछ कहना है। चलिए सीधे बात। कार्ड 2019 से चालू हुआ है और बीच में ये कोरोना काल का टाइम आया तो उसमें काम प्रभावित था और डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ड्राइंग का इशू था, तो वो उसको मिलने में थोड़ा सा टाइम लगा, जिसके चलते काम थोड़ा लेट से चालू हो पाया। ये आप मान लिया ऑलमोस्ट 2020 से मतलब इस पे काम धरातल पर उतर पाया है, उसके बाद से चल ही रहा है इसका काम भी। के देना है हमको 2023 दिसंबर 2023 में इसको कंप्लीट करके देना है हमको, और जिसके लिए डिपार्टमेंट से भी काफ़ी प्रेशर है हमारे ऊपर और हम लोग भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2023 दिसंबर तक कंप्लीट करके दे दें। अभी वर्तमान में अभी कुछ पिछले दिनों से स्थिति बनी है, उसको देखते हुए तो लगता नहीं है कि अभी हम 2023 दिसंबर तक बना पाएंगे, क्योंकि काम करने के लिए हमको टाइम चाहिए। और क्योंकि ये हाइट का आप जैसे पीछे हमारे देख रहे हैं काम चल ही रहा है, स्लैब का काम चल रहा है, तो हाइट का काम है, रिस्क वाला काम है और हम अपने यूज के लिए रास्ता बनाए हुए थे काम करने के लिए, क्योंकि बीच नदी में हमारा काम भी चल रहा है। ट्रैफिक आ जाने के चलते वो काम में वो तेज़ी नहीं आ पा रही, क्योंकि ट्रैफिक रहती है या पब्लिक रहती है तो रिस्क हो जाता है, रिस्क को हटाएं फिर काम करें, तो उस चक्कर में हमारा काम स्लो डाउन हो गया। जब इस महीने में हमको 3 स्लैब का टारगेट था कंप्लीट करके देने का, अभी तक हम 1 स्लैब ही करने की स्थिति में हैं। ऐसी स्थिति ट्रैफिक चालू करना पड़ा, ट्रैफिक चालू करना पड़ा। ऐसी स्थिति एक्चुअली में क्या था कि स्टार्टिंग में हम लोग ये तो समझ ही नहीं पाए कि मतलब कि ट्रैफिक इतनी हैवी ट्रैफिक इस पे आ जाएगी। हम लोग सोचे थे कि पैदल जैसे नगझर से सिहावल के, क्योंकि सिहावल बाज़ार भी पड़ता है, नगझर की पब्लिक नाव से आती जाती थी, तो पैदल का ही हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि पैदल राही आएंगे, बहुत तो साइकिल या मोटरसाइकिल वाले आ सकते हैं। और चूंकि ऊपर की जोगदह पुल प्रभावित है, क्षतिग्रस्त है, तो उसके चलते 4 व्हीलर वो बीच में फिर ये 407 बड़ी गाड़ियाँ लोडिंग की गाड़ियाँ निकलने लगी। हम लोगों ने तो अपने तरफ से पूरी तरीके से कोशिश की थी, सोनगढ़िया की तरफ से सख्त निर्देश भी था कि आपको सिर्फ अपने काम के लिए रास्ता बनाना है और आप रास्ता बना के काम करके रास्ते को आप हटा देंगे, तो हमने उसी हिसाब से प्लानिंग भी की थी। फिर इसके बाद से बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने हाथ में भी नहीं है और लोगों की तरह तरह की समस्याएं हैं और बाहर से बहुत से शासन प्रशासन चारों तरफ से भी लोग आ ही जा रहे थे, तो कुछ हम लोग ज़्यादा कर नहीं पाए। उसमें कोशिश बहुत की ट्रैफिक रोकने की, लेकिन हो नहीं पाया। हम उसके संबंध में कलेक्टर साहब को अपना आवेदन भी दिए, एसपी साहब के यहाँ भी दिए, बहरी थाने में भी दिए कि हमारे यहाँ ट्रैफिक आ रही है जिसके चलते हम काम नहीं कर पा रहे हैं। और काम नहीं कर पाना एक तो बात है ही है, साथ में दूसरी समस्या ये है कि अब ये रिस्क बन गया है कि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। जिम्मेदारी फिर तो हमारे ऊपर आ जाएगी, क्योंकि मुझे किसी ने लिखित में दिया तो है नहीं कि आप आम पब्लिक के लिए रास्ता चालू कर दीजिए, किसी ने नहीं बोला, बस मौखिक रूप से बाकी सभी लोग बोलते हैं। और क्षेत्र से सभी लोग चाहते हैं कि वो 100 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस ना तय करना पड़े नगझर से सिहावल जाने के लिए या उधर की पब्लिक उधर जाने के लिए, तो सभी चाहते हैं कि हमको ये सुगम रास्ता इधर से क्रॉस हो जाए। लेकिन उसके पीछे जो रिस्क है उसको कहीं ना कहीं लोग मिनिमाइज़ कर देते हैं और उसका सारा का सारा जो रिस्क है हमारे ऊपर आ जाता है। क्या जब आवेदन दिया तो हम कलेक्टर साहब से आवेदन भी दिए, कलेक्टर साहब से हम सामने से मुलाकात भी हुई हमारी, लगभग 10-15 मिनट का हमको सर ने टाइम भी दिया और सर से हमने आग्रह किया कि सर हमारे यहाँ ऐसी समस्याएं हैं और हम काम कर रहे हैं, हम बीच नदी में काम कर रहे हैं और हमारे पास सर टाइम नहीं है, 2-3 महीने का टाइम है, 2 महीने में अगर हम बीच का काम कर गए तो ठीक है, नहीं तो हम सर फंस जाएंगे। और इस संबंध में आप हमको इसमें मार्गदर्शन दीजिए और इसमें कुछ उचित
कार्रवाई करिए। तो उन्होंने मेरे से ये बोला था कि अभी इसको यहाँ से अभी यहाँ से कह पाना कुछ तो मुमकिन नहीं है, हम एक दिन का टाइम निकाल के आपको टाइम वहाँ पे आके देते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या किया जा सकता है। अभी कुछ ऐसा प्रशासन की तरफ से हमको कुछ आश्वासन नहीं दिया गया है। पुल का निर्माण है 28.25 मतलब 28 करोड़ 25 लाख रुपए जी। मेरा नाम उदय प्रकाश तिवारी, लेकिन मैं इसी क्षेत्र से हूँ तो मेरे को सब राहुल के नाम से जानते हैं। और क्या है यहाँ पे? हाँ, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पे हूँ। काम को देख रहा हूँ, लेकिन अभी तो जो स्थिति अभी निर्मित हो गई है, जो स्थिति बन रही है, हमारे ऊपर सोन घड़ियाल का भी दबाव है कि रास्ता बंद करके रखिए। हमारे ऊपर शासन प्रशासन बहुत से लोगों का और अतिरिक्त दबाव भी है। सबको लगता है कि इसको चालू करना बंद करना ये कंपनी के हाथ में है, लेकिन ऐसा कुछ भी ऐसा कंपनी के हाथ में नहीं। कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ PWD का एक कॉन्ट्रैक्ट है हमको इस ब्रिज को बनाने का। ना तो हमको रास्ता बना के किसी को यहाँ पे रास्ता ट्रैफिक चलाना है, ना तो किसी तरीके की उगाही हो, ये सब हमको देखना पड़ रहा है। उसी में हम लोग उलझ जा रहे हैं, जिससे काम भी हमारा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। अभी बीच में यही इशू आया था कि क्या बोलते हैं कि हमारा स्लैब का काम चालू था, तो उसमें बीम की कास्टिंग चालू थी। तो बीम की कास्टिंग चालू थी तो कुछ शासन प्रशासन बोलिए या तो जो बोले, अब उनके तरफ से ऑब्जेक्शन लिया गया तो कंक्रीटिंग रोकना पड़ गया। और डिपार्टमेंट के तरफ से भी साहब लोग सर लोग थे, जो डिपार्टमेंट के इंजीनियर हैं वो लोग भी थे, उन्होंने उनको समझाइश दिया, लेकिन काम प्रभावित हो गया। उस दिन रुक ही गया, उसके 1-2 दिन अगले दिन काम उसका दोबारा चालू हो। आपने देखा कि यहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है तिवारी जी, उनके द्वारा यह बताया गया है कि यहाँ पर किसी के द्वारा कोई सहायता नहीं की जा रही है और सिर्फ दबाव बनाया जा रहा है कि ट्रैफिक को चालू रखा जाए। जब अगर ये ट्रैफिक नहीं चालू रखते हैं तो फालतू में उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि ट्रैफिक को चालू रखा जाए। ऐसे में दोहरी स्थिति में या तो ट्रैफिक चालू हो पाएगी या तो फिर पुल का निर्माण कार्य ही हो पाएगा। तो देखना दिलचस्प यह होगा क्या प्रशासन, क्या स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, वह इस पूरे जो घटनाक्रम है इस पर क्या कोई अमल करते हैं या इसी तरह से ढिलमुल रवैया जारी रहेगा। तो बने रहें कैमरामैन मोहित द्विवेदी के साथ, मैं अमर द्विवेदी, प्रथम न्याय न्यूज।